कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है, लेकिन रामलला की ये वो मूर्ति जो 51 इंच की मूर्ति है, इस मूर्ति के पीछे जो मस्तक है उसके पीछे आपको आभा मंडल नजर आ रहा है। साथ ही जो दिव्य स्वरूप है वो भी आप देख सकते हैं। ये मूर्ति की वो तस्वीर है जो स्थापना से पहले ली गई थी और अब मूर्ति को स्थापित किया जा चुका है। और ये मूर्ति इस समय अयोध्या के राम मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर स्थापित कर दी गई है। तो ये वो पहली तस्वीर आप जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए यही वो तस्वीर है, यही वो दृश्य है जिसे लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो मूर्ति कैसी होगी। मूर्तिकार अरुण योगराज की बनाई हुई ये वो मूर्ति जिसे स्थापित किया गया है अयोध्या धाम में, अयोध्या के मंदिर के अंदर। और राम मंदिर में इसी मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है उसके अलग अलग चरण चल रहे हैं और 22 जनवरी को इसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद 23 जनवरी से भक्तों के दर्शन के लिए ये मूर्ति मौजूद होगी। गर्भगृह के अंदर इसे स्थापित किया जा चुका है। कल 1:20 का वो वक्त था जब संकल्प हुआ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ और उसके बाद कपड़े में लिपटी हुई मूर्ति की तस्वीर तो सामने आई थी, लेकिन आखिर वो मूर्ति, वो विग्रह कैसा है वो भी आप देख लीजिए। कितनी नक्काशी इस मूर्ति पर है, श्याम वर्णीय पत्थर है जिसके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया है और ये एक विशेष पत्थर है जिससे इस मूर्ति को तराशा गया है, इसे बनाया गया है। पूरे भक्ति भाव के साथ में इस मूर्ति को तैयार किया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज भी उस समय मौजूद थे जब इस मूर्ति को स्थापित किया गया, क्योंकि बेहद सावधानी इस मूर्ति के साथ बरती जा रही है। इसे स्थापित किया गया है, पूरा अनुष्ठान भी इस समय चल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। रामलला की वो तस्वीर, रामलला की वो मूर्ति जिसे स्थापित किया गया है, ये भव्य स्वरूप, ये दिव्य स्वरूप और राम भाव जो है वो हर किसी के मन में है इस मूर्ति को देखकर भी। और आप देखिए कि किस तरीके से इसमें जो विभिन्न रूप हैं उन्हें भी उकेरा गया है। जो राम का जीवन चरित्र है उससे जुड़े हुए जो अंश हैं, उससे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनसे उत्कीर्ण किया गया है इसके ऊपर। और कैसे इसके दोनों तरफ अलग अलग मूर्तियां उकेरी गई हैं। नीचे पद्म पुष्प जो है, जो कमल का फूल है, उसके आसन पर रामलला विराजमान हैं, उस पर खड़े हुए हैं। और ये भगवान श्री राम की 51 इंच की मूर्ति है, करीब 200 किलो इसका वजन है और ये काले पत्थर से तैयार की गई है, श्यामवर्णी पत्थर से इसे तैयार किया गया है और इसे तैयार ऐसे किया गया है कि हजारों साल तक भी ये मूर्ति रह सकती है, इस पर पानी का भी असर नहीं होगा। इस मूर्ति की इन तस्वीरों के साथ ही सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जरा बताइएगा क्या कुछ विशेषताएं इस तस्वीर के अंदर नजर आ रही हैं? ये जो मूर्ति है इसका जो बड़ा दिव्य स्वरूप है उसके साथ साथ क्या क्या खासियत इसके अंदर होने वाली है? देखिए, मंदिर का निर्माण किया गया है और जो मूर्ति का निर्माण किया गया है वो ऐसे किया गया है तकरीबन आने वाले 1000 साल तक ये अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान रह सके। और आप इस पूरी मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखिए, इसके अभी तक हमें सिर्फ आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि जो एक कर्मकांड होते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, उनके मुताबिक भगवान की आंखों पे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक ये आंखें और चेहरा जो है वो ढका रहता है। लेकिन ये जी न्यूज़ अपने दर्शकों के लिए, चूंकि हमारी कोशिश है राम मंदिर से जुड़ी हुई पल पल की कवरेज, हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाई जाए और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर पहली बार भारत की जनता अपने आराध्य भगवान श्री राम की देख रही है। अभी तक जितनी भी आपने तस्वीरें देखी हैं उनमें मुंह ढका हुआ है। ये पहली तस्वीर है जब आप भगवान राम की इस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आंखों पे पट्टी है क्योंकि अभी ये कुछ समय पुरानी तस्वीर है जब ये पूरी बनकर तैयार हो गई थी और अब इसको फिलहाल मंदिर में विराजमान किया जा चुका है और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। बिल्कुल अंकुर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी अगर आप देखें तो मूर्तिकार से लेकर जो कुछ इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से, मंदिर की तैयारियों से जुड़े लोग हैं, उनका भी भाव है कि इवन प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी जब मूर्ति को रखा गया था, जब ये बनकर तैयार होकर आई थी, तब भी इस पे माल्यार्पण किया गया, इसे माला पहनाई गई है, पीत वस्त्र जो है उससे आंखें ढकी हुई हैं। जरा इसका महात्म्य और बताइएगा, ये भी बताइएगा कि इसके ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, क्या क्या अंश इसके अंदर दिखाए गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो जरा बता सकते हैं इसके बारे में? तो देखिए, हमारे पास जो तस्वीर है जो की है, ये पूरी तरीके से आपको दक्षिण जो भारतीय शैली होती है मूर्ति कला की उसकी आपको एक पूरी छाप यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो चेहरे का जो ओज है, जो प्रकाश निकल कर आ रहा है, जितनी सरलता, सौम्यता हम भगवान श्री राम में, उनके व्यक्तित्व में, उनके दर्शन में देखते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। जब आप ये मूर्ति देख रहे होते हैं तो आपको ये लगभग तमाम चीजें परछाई बनकर सामने उभरते हुए दिखाई दी जाएगी। मूर्ति में अगर मैं इस पूरी मूर्ति का वर्णन करूं
थोड़ा सा इसके नीचे वाले हिस्से में जाइए, जहां पर 2 द्वारपाल यहां पर नीचे खड़े किए गए हैं। मैं एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इतना धर्म के बारे में व्याख्या करने का मेरे को कोई अधिकार है नहीं, और मूर्तिकार ने जिस स्वरूप में जिस तरीके से बनाई है उसके मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है नहीं। लेकिन नीचे वाले सिरे में जो मुझे लगता है, हो सकता है इसकी व्याख्या कुछ और हो, लेकिन जो मुझे लगता है रिपोर्टिंग करने के तौर पे 2 नीचे हाथ जोड़कर 2 ऐसे द्वारपाल हैं जो भगवान राम की मूर्ति के सबसे नीचे वाले हिस्से में उनको जगह दी गई है। इसके अलावा कई छोटी 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 मूर्तियां हैं जिनको भी बीच वाले हिस्से में जगह दी गई है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको शंख दिखाई देगा, वहां पे आपको स्वास्तिक का निशान दिखाई देगा, ओम दिखाई देगा। ऐसे जो ऊपर का जो सिरा है मूर्ति के आसपास जो एक बॉर्डर बनाया गया है उसमें, तो ये भगवान राम हैं, हाथ ऊपर लिए हुए हैं। शायद उसमें मेरे ख्याल से जो धनुष है उसको रखा जाएगा जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और इसके नीचा बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में भी कई सारी ऐसी ऐसी छोटी 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 मूर्तियां हैं भगवान की जिनको जगह दी गई है। कुल मिलाकर जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब विधिवत तौर पर जो मंदिर ट्रस्ट है वो हमें जब जानकारी देगा तो हम जरूर साझा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर भगवान राम की पहली ये तस्वीर बिना किसी दर्पण के, बिना उनका चेहरा ढके, ये हम अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है।